दोस्तों नमस्कार। बिहार सरकार यानी कि बिहार की नीतीश सरकार के द्वारा एक बिल लाया गया है और वो बिल पास भी हो गया है और राज्यपाल के हस्ताक्षर के पश्चात वो बिहार के अंदर एक कानून बन जाएगा। उसी बिल को लेकर के आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है और बिहार के लाखों जो युवा हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उनसे संबंधित ये बिल है। इस बिल का जो नाम रखा गया था वह बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024। यही वो बिल है जिसको कि पास करा लिया गया है। दरअसल ये जो बिल है वो परीक्षा के अंदर जो कदाचार होता है, जिस तरीके की चीटिंग होती है या नकल किया जाता है या फिर पेपर लीक हो जाता है, धांधली होती है, इन तमाम चीज़ों को यानी कि एक परीक्षा को किस तरीके से कदाचार मुक्त बनाना है, किस तरीके से उसको पारदर्शी तरीके से और पूरी ईमानदारी के साथ उसको किस तरीके से संपन्न कराना है, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के ये जो विधेयक है वो बिहार विधानसभा के अंदर लाया गया था और ये पास हो गया है और राज्यपाल के हस्ताक्षर के पश्चात ये कानून बन जाएगा। पेपर लीक धांधली के खिलाफ और पेपर के अंदर नकल को रोकने के लिए इसके अंदर ये जो बिल लाया गया था, जो इसमें कई सारे प्रावधान किए गए हैं इस चीज़ को रोकने के लिए और दंड का भी इसमें प्रोविज़न है। सबसे पहले अगर हम दंड की बात करें तो इसमें ये चीज़ कहा गया है कि आर्थिक दंड के रूप में 10 लाख से लेकर के और 1 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और इसके साथ ही साथ 3 साल से लेकर के 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। यानी कि कोई व्यक्ति जो कि नकल करता है, नकल करवाता है, पेपर लीक में संलिप्त है ना, उसके ऊपर ये जुर्माना लग सकता है। यानी कि 3 साल से लेकर के 10 साल तक की सज़ा हो सकती है या फिर 10 लाख से लेकर के और 1 करोड़ तक रुपए की जुर्माना उस पर लगाया जा सकता है, किसी के ऊपर भी। अब देखिए इसमें और क्या क्या प्रोविजंस डाले गए हैं कि पेपर लीक का मामला, ये जो पेपर लीक का मामला एक तरीके से इस बिल के माध्यम से एक बड़े अपराध की श्रेणी में इसको डाल दिया गया है कि पेपर लीक करवाना, धांधली करवाना, नकल करवाना एक बड़ा क्राइम होगा अब बिहार के अंदर। इसमें और चीज़ कहा गया है कि अगर कोई भी कर्मचारी है, जैसे मान लीजिए कि कोई, अक्सर ये चीज़ सुनने में आता है बिहार के अंदर कि जो बोर्ड है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कोई भी बोर्ड है, बीपीएससी है मान लीजिए, है ना, या बिहार बीएसएससी है मान लीजिए, तो कई बार ऐसा आता है कि जब पेपर लीक होता है तो ये आरोप लगाया जाता है कि पेपर लीक कराने में जो आयोग के कर्मचारी हैं, वहाँ पर उस संस्था के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, उन्हीं की भूमिका है, उन्हीं का रोल है, उन्हीं की मिली भगत से पेपर लीक हुआ है या इसमें धांधली हुआ है। तो अगर कोई कर्मचारी संलिप्त पाया जाता है पेपर लीक कराने में या पेपर में धांधली कराने में, तो उसके ऊपर भी 1 करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है। इतना ही नहीं, सिर्फ 1 करोड़ तक का जुर्माना तक ही मामला सीमित नहीं है। सपोज़ कि बहुत बड़े लेवल पर पेपर धांधली हुआ है, बहुत बड़े लेवल पर पेपर लीक हुआ है और दोबारा से री एग्ज़ाम कराने की अगर नौबत आ जाती है, तो उस एग्ज़ाम के दोबारा कराने में जो खर्च आएंगे, यानी कि री एग्ज़ाम कराने में जो खर्च आएंगे, उस खर्च की वसूली भी उसी कर्मचारी से किया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि ये कितना कठोर प्रावधान, कितना कठोर एक तरीके से नियम पेपर लीक के खिलाफ ये बिहार सरकार ने बनाने का काम किया है। अगला जो एक पॉइंट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको लेकर के भी बातें होती है। ये है कि अगर कोई कोचिंग संस्था है मान लीजिए, है ना, कोचिंग चलाने वाले लोग हैं या अन्य कोई इस तरह की संस्था है, वो अगर इसमें संलिप्त पाई जाती है तो उसको 4 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा कहा जाता है कि जो पेपर लीक की प्रॉब्लम है ये एक पूरा शिक्षा माफिया है, एक पूरा नेक्सस है जो मिल करके सब
काम करते हैं और इनमें जो बड़े बड़े कोचिंग संचालक हैं कहीं ना कहीं उनकी भी मिली भगत होती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए पहली चीज़। दूसरी चीज़, कई बार ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर सेंटर पर वो सेंटर मैनेज हो जाता है, यानी कि उस सेंटर के जो करता धरता हैं, उस सेंटर के जो हेड हैं, प्रिंसिपल कह लीजिए, है ना, या कोई भी इस तरीके के हैं, तो अगर कई बार ऐसा होता है कि वो मिल जाते हैं, जो धांधली करने वाले लोग हैं उन लोगों से मिल जाते हैं और मिल करके उस सेंटर पर पेपर लीक करवा देते हैं। तो वैसी स्थिति में इस तरह का कोई भी अगर संस्था है, कोई कोचिंग है ना, कोई भी संस्थान है, अगर वो इसमें पकड़ा जाता है तो उसको 4 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, यानी कि उसके यहाँ कोई सेंटर वगैरह नहीं होगा, कोई पेपर की छपाई नहीं होगी। मान लीजिए छपाई मशीन वाले जो वो अगर किसी तरीके की गड़बड़ी कर देते हैं, तो मतलब इसमें तमाम चीज़ों को एक तरीके से इंक्लूड करने की कोशिश की गई है। इस तरीके से ये जो पूरा बिल है, बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024, ये पास हो चुका है। और जिस तरीके के इसमें प्रोविजंस रखे गए हैं उसको सुन करके बहुत अच्छा लगता है ना, कि बिहार के अंदर और बिहार के साथ साथ हालांकि बहुत सारे अदर स्टेट्स भी हैं, खास करके जो हिंदी भाषी राज्य हैं, जहां पर पेपर लीक की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है और विद्यार्थियों के भविष्य के साथ एक बहुत भद्दा मजाक भी है जो ईमानदारी से तैयारी करने वाले लोग हैं, है ना। तो इस तरीके के अगर प्रोविजंस को जब हम देखते हैं कि बिहार सरकार ने इस तरह के प्रावधान लाए हैं, इस तरह के कानून वो बना रही है, तो वाकई में ये चीज़ बहुत ही एक अच्छा पहल है विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर के। और आप याद कीजिए कि इस चुनाव के दौरान 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था, तो इंडिया अलायंस के तरफ से राहुल गांधी ने कई बार ये चीज़ कहा और अपने मैनिफेस्टो में भी इसको जगह दिया था कि पेपर लीक के खिलाफ बहुत ही कठोर हम लोग कानून बनाएंगे, और ऐसा कठोर कानून बनाएंगे कि कोई भी व्यक्ति पेपर लीक धांधली करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। बिहार सरकार ने एक तरीके से उसी नक्शे कदम पर चलने का काम किया है और ये बहुत सराहनीय है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, चाहे वो किसी की भी सरकार के माध्यम से हो। अगर विद्यार्थियों के हित में, युवाओं के हित में, यूथ के हित में हो रहा है तो उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल ये यहाँ पर यही है कि नियम तो बन गए, कानून तो बन गए, लेकिन इसका अनुपालन कितना होगा, किस स्तर पर होगा, किस तरीके से होगा, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और आने वाले समय में, है ना, इस चीज़ को लेकर के क्लियर होगा कि यद्यपि नियम तो बन गए हैं, लेकिन इस नियम के तहत काम किस तरीके से हो रहा है। क्या बिहार के अंदर अब पेपर लीक नहीं होगा? क्या बिहार के अंदर जो धांधली होता है, जो नकल होता है, क्या इस नियम के, इस कानून के आ जाने के बाद वो रुक जाएगा? इसका जवाब भविष्य के गर्भ में है और आने वाले वक्त में हमें इसका जवाब ज़रूर मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।